अचानक से तोया इसका जो इमोर्टल जेम है वो अपने हाथ में ले लेता अपनी मैजिक का यूज करके और कहता है कि तुम्हें हराना तो बच्चे का काम था। तोया फिर इमोर्टल जेम को तोड़ देता है जिसकी वजह से केनसुके का खात्मा हो जाता है, जिस वजह से जो लॉर्ड है वो तोया और उसके ग्रुप का काफी ज्यादा शुक्रिया करते हैं और साथ ही साथ जो वॉर थी वो अब रुक जाती है। जिसके बाद जो यहाँ के लॉर्ड है वो कहते हैं कि मैंने सुना है तुम नेरुआ रून्स के वहाँ पे जाना चाहते हो। मैं वहाँ पे एक बार गया था, वो एक आइलैंड है पर वहां पे जाने के लिए तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा। जिसकी बात जो तोया वो गेट का यूज करने के लिए इनका भी माइंड पढ़ लेता है। आखिर में हमें ये के घर के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं जो तोया है वो उनकी फैमिली से मिलता है और ये सब तोया का शुक्रिया करते हैं उनकी इतनी मदद करने के लिए। पर तोया कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है और जिसकी बात ये लोग नेरुआ रून्स के यहाँ पे पहुंच जाते हैं, यानी कि उस आइलैंड के यहाँ पे जहाँ पे नेरुआ रून है। यहाँ पे ये देख के कि यहाँ बड़ा समुंदर, ये काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। इन सबको काफी अच्छा लग रहा होता है, इस वजह से ये लोग सोचते हैं कि ये लोग थोड़ा ये खेलेंगे, जिसके बाद ये लोग उस रून को ढूंढने के लिए जाएंगे। तोया कहता है कि ठीक है मैं उस चीज को अकेले ढूंढने जाऊंगा जब तक हम यहाँ पे मजे लेते हैं। पर तोया कहता है कि हमें किंग और उनके भाई को भी बुला लेना चाहिए ताकि वो भी इस चीज के मजे ले सके। जिसके बाद ये सभी के सभी यहाँ पे इंजॉय करने लग जाते हैं। पर उतने में सारी लड़कियां कहती कि हमें स्विमिंग सूट में चेंज करना है, क्या तुम हमारे लिए एक रूम बना सकते हो। तोया इनके लिए चेंजिंग रूम बना देता है, जिसके बाद ये सारी लड़कियां यहाँ पे अपने कपड़े चेंज करने लग जाती है। पर इनमें से काफी लड़कियों के जो बलून्स है वो काफी बड़े होते हैं और काफी के छोटे, पर इसके बावजूद ये काफी मजे कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं ये सारी लड़कियां एक दूसरे के साथ खेलने लग जाती है पानी में। कुछ देर बाद यहाँ पे सुशी और रनी आ जाते हैं जो कि तोया से पूछती है कि आखिरकार उनके ऊपर स्विमिंग सूट कैसा लग रहा है। तो तोया कहता है कि तुम सब काफी अच्छे लग रही हो। तोया फिर इन दोनों की फोटो भी खींचता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे तोया की जो सर्वेंट है वो आ जाती है जो कि इसे सरप्राइज कर देती है। पर तोया की नजर तो इसकी बलून्स पे होती है। वो कहते हैं ये जो बलून्स है वो थोड़े अनकंफर्टेबल है पर वो फिर भी इसके साथ खुश है। हम फिर देखते हैं यूमी ने यहाँ पे तोया को अपने साथ खेलने के लिए बुलाती है। पर तोया कहता है कि मुझे रोन्स को ढूंढने के लिए जाना है, मैं तुम्हें बाद में ज्वाइन कर लूंगा। लीन फिर तोया से मिलने के लिए आती है। तोया फिर कहता है कि आप पोला भी तैरने वाला है, पर लीन कहती है कि उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन की लेयर डली हुई है, इसी वजह से वो कभी भी गीली नहीं होगी, तो इसकी चिंता तुम मत करो। तो तोया कहता है कि मुझे भी अपने फोन के ऊपर प्रोटेक्शन की लेयर डाल लेनी चाहिए क्योंकि मैं ओशन में जाने वाला हूँ और वो गीला भी हो सकता है। लीन फिर तोया से पूछती है क्या तुम ताजुबाकी को भी स्विमिंग सूट में देखना चाहते थे, क्योंकि जो उसके बलून्स थे वो काफी ज्यादा बड़े थे। यहाँ तोया उस को इमेजिन करने लग जाता है और लीन कहती कि देखा मैंने कहा था ना तुम इस चीज को पिक्चर कर रहे हो। पर तोया कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है। पर लीन फिर कहती कि तुम्हें याद है हम यहाँ पे किस लिए आए। तो तोया कहता है कि हाँ हम यहाँ पे किस लिए आए मुझे पता है। तो ये कहती कि चलो अब डाइविंग करना शुरू करते हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी पर तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा। तो तोया कहता है कि चिंता मत करो। तोया यहाँ फिर अकेले यहाँ पे समुद्र में डाइव करने लग जाता है। कुछ अंदर जाने के बाद उसे वो जगह दिख जाती है जहाँ पे रून है, पर तोया की जो सांसें है वो रुक जाती है, इस वजह से तोया को वापस आना पड़ता है। जिसके बाद जो पोला है वो तोया के पेट के अंदर से पानी निकालता है। तोया फिर कहता है कि अगर मैं अंदर जाऊंगा भी तो हम पर काफी ज्यादा पानी है, मैं अंदर सांस नहीं ले पा रहा हूँ, क्या तुम्हारे पास एक ऐसा स्पेल है जिसकी मदद से मैं पानी के अंदर भी सांस ले पाऊँ। तो लीन यहाँ पे शार्लेट को बुला लेती है और उसे पूछती है कि शार्लेट तुम्हें कोई ऐसा स्पेल पता है जिसकी मदद से जो इंसान है वो पानी के अंदर भी सांस ले पाए। पर शार्लेट कहती है कि मुझे तो कोई ऐसा स्पेल याद नहीं आ रहा। पर उतने में कोहाकू तोया को बताता है कि मेरे पास एक आइडिया है, एक ब्लैक एम्परर है जो कि पानी के नीचे तुम्हें सांस लेने में मदद कर सकती है, बस तुम्हें उसको समन करना पड़ेगा। जिसके बाद ये ब्लैक एम्परर को समन कर लेता है। जब ब्लैक एम्परर व्हाइट टाइगर यानी कि कोहाकू को देखता है वो कहता है तुमसे मिले हुए काफी दिन हो गए कोहाकू कहता है कि तुमसे मिलकर भी खुशी हुई। जो मिजुकी तोया है वो मेरे मास्टर है जिन्होंने मेरा नाम कोहाकू रखा है, तो तुम मुझे कोहाकू बुला सकते हो। और जो ब्लैक एम्परर है वो यहाँ कोहाकू का मजाक उड़ाता है और कहता है तुम कितने कमजोर हो। तो कोहाकू कहता है चिंता मत करो, ये जल्दी ही तुम्हारा मास्टर बनने वाला है। वो कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। जिसके बाद यहाँ तोया से उसकी लड़ाई होती है। तोया फिर यहाँ पे स्लिपरी मैजिक का यूज करता है और साथ ही साथ इन्फिनिटी लूप का भी, जिस वजह से जो ब्लैक एम्परर है वो बार बार फिसलते ही जा रहा होता है, उसे अटैक करने का कोई मौका नहीं मिल रहा होता। वहीं पे हम देखते बाकी लड़कियों को जो कि अपने बॉल्स के साथ यहाँ पे वॉलीबॉल्स खेल रही होती है, इन्हें काफी मजा आ रहा होता है। पर अचानक से यहाँ पे लिंजी का जो ब्रा है उसके बलून से गिर जाता है, पर ये किसी तरह उसे संभाल लेते हैं। इन सभी को काफी मजा आ रहा होता है। ये लोग फिर एक जगह बैठ के सोचते हैं कि आखिरकार तोया कहाँ पे, अब तक वो वापस नहीं लौटा। वहीं पे हम देखते हैं ब्लैक एम्परर्स को जो कि तोया को अपना मास्टर बना लेते हैं और अपने आप को नाम देने के लिए कहते हैं। तो ये यहाँ पे टॉर्टोइस का नाम सैंगो रखते हैं और जो यहाँ पे सांप जैसा होता है उसका नाम रखता है कोकोयू। ये दोनों अपना नाम एक्सेप्ट करते हैं और अपना जो साइज है वो छोटा कर लेते हैं ताकि किसी को भी तकलीफ ना हो जब ये चले। तो यह फिर इन दोनों को कहता है कि तुम दोनों को अब साबित करना पड़ेगा कि तुम मेरे काम के हो, वरना शायद से ही मैं तुम्हारा मास्टर बन पाऊँ। तो ये लोग कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यह फिर इन दोनों के साथ ओशन में जाने के लिए तैयार हो जाता है। पर उतने में सारी लड़कियां आ जाते हैं और कहती है कि इनमें से किसका स्विमिंग सूट तोया को अच्छा लगा। पर तोया कहता है कि उसे सुशी और रैनी का स्विमिंग सूट काफी अच्छा लगा। इन सभी लड़कियों को लगता
कहता है जो तोया है वो लॉलीकॉन में इंटरेस्टेड है, पर तोया कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सारी लड़कियां कहती कि पर तोया तुमने कहा तुम्हें उनके कपड़े काफी अच्छे लगे, पर तोया कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। उतने में तोया के फोन में उन दोनों की फोटो दिख जाती है, जिस वजह से ये कंफर्म हो जाते हैं कि तोया सचमुच लॉलीकॉन में इंटरेस्टेड है। पर तोया कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ मेमोरी के लिए उन दोनों की फोटो खींच रहा था। कुछ देर बाद इन सबको समझ में आ जाता और ये लोग कहते हैं कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। हम फिर देखते शाम हो जाती है, जहाँ तोया वापस पानी के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है और अपने दोनों साथियों को ले लेता है और कहता है कि तुम सचमुच पानी के अंदर मैनिपुलेट कर सकते हो ना वाटर को, और ये लोग इसके काफी ज्यादा काम आते हैं। तोया फिर उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसने एंशिएंट रून्स को देखा था। तोया वहां पे पहुंच जाता है जहाँ पे इसे एक लाइट से दिखती है। जब वो अंदर पहुंचता है तो यहाँ पे वो कुछ बना हुआ देखता है जहाँ पे पत्थर लगे होते हैं, वो भी रंग बिरंगे। तोया एक पत्थर को हाथ लगाता है जिसके बाद उसके अंदर से लाइट आने लग जाती है और तोया एक जगह टेलीपोर्ट हो जाता है। तोया सोचता आखिरकार वो कहाँ आ गया, आसपास काफी हरियाली होती है। इन सबको कुछ आइडिया नहीं होता कि ये लोग कहाँ पे है। उतने में तोया की नजर एक लड़की पे जाती है जो कि कहती है कि वो एरियल गार्डन ऑफ बेबीलोन को कंट्रोल करती है। ये लड़की अपना नाम फ्रांसिस्का बताती है। तो ये कहता है चलो ये सब तो ठीक है, पर मुझे ये बताओ कि तुमने नीचे कुछ पहन क्यों नहीं रखा है। दरअसल इस लड़की ने कपड़े नहीं पहन रखे थे नीचे। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा तो ये यहाँ पे समंदर के अंदर जाता है और वो टेलीपोर्ट हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो एक गार्डन में होता है, तभी एक लड़की उसके सामने आती है जिसने अंडरवेयर पहनना नहीं होता। तो तोया उसे कहता है क्या तुम अपने वहाँ पे अंडरपैंट पहन सकते हो। ये कहती है इसका नाम सेस्का है, पर ये कहता है अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम्हारा नाम क्या है, मुझे बताओ आखिरकार तुमने नीचे कुछ क्यों पहन नहीं रखा है। तो सेस्का इसे बताती है क्या आप नीचे देख रहे थे। ये कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्या तुम कुछ कपड़ा डाल सकते हो। तो सेस्का कहती है कि ठीक है। तो या फिर इसे पूछता है कि मेरे मन में कई सारे सवाल है जो कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। सेस्का इसे बताती है ये गार्डन ऑफ बेबीलोन है जो कि स्काई में फ्लोट कर रहा है अभी। और इसके बाद ये इसे कहती कि मेरे पीछे आई है, जिसके बाद ये समझ आता है कि इस गार्डन को किसी हाईटेक सिविलाइजेशन ने बनाया। ये फिर पूछता आखिरकार इसका पर्पस क्या है। सेस्का इसे बताती ये गार्डन प्रोफेसर ने एक हॉबी की तरह बनाया था और उनका नाम रेजन बाबिलियन था जो कि एक बड़ी प्रोफेसर थी। उतने में तोया के दोनों समन उसे बताते हैं कि सेस्का के अंदर से उसे लाइफ की एनर्जी बिल्कुल महसूस नहीं हो रही। तो तोया से पूछता है कि सेस्का क्या तुम कोई मशीन हो। सेस्का इसे बताती कि हाँ ये एक मशीन है और इसे मैजिक से बनाया गया है, और साथ ही साथ इसे ये भी बताती है ये चिल्ड्रन तो यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर सकती पर वो इंटरकोर्स कर सकती है तोया के साथ। तो अगर तोया को कुछ करना हो तो वो उसे बता सकता है। तो तोया कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे ये बताओ कि ये जगह वैसे की वैसे क्यों है, क्योंकि 5000 साल बीत चुके हैं, यहाँ पे सब कुछ बिगड़ जाना चाहिए था। तो यहाँ सेस्का इसे बताती है ये जगह अपने आप को मैजिक से ठीक करती रहती है, जिस वजह से इस गार्डन का कभी भी शेप नहीं बिगड़ता। जिसके बाद सेस्का तोया से उसका नाम पूछती है। तोया अपना नाम बताता है, जिसके बाद जो सेस्का है उसे कहती है कि ठीक है आज से और अभी से जो कोड 23 है वो तुम्हारा है और साथ ही साथ मैं भी तुम्हारी हूँ। तो तोया फिर इसे पूछता है क्या तुम्हारा पहले भी कोई मास्टर रह चुका है। ये कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो इसे इसलिए रिकॉग्नाइज किया क्योंकि इसने इसे कवर करने के लिए बोला। अगर ये इसे नहीं कहता तो शायद ये तोया को बाहर निकाल देती। उन्होंने इन्हीं के हाथों में छोड़ रखा था कि अपने मास्टर को ये कैसे चुनेंगी। और तोया ने जब इसकी पैंट्स को देखा तो वो थोड़ा परवर्ट लग रहा था, साथ ही साथ तोया का अपने ऊपर कंट्रोल था। इस वजह से सेस्का ने तोया को अपना मास्टर मान लिया। तोया कहता अभी मुझे तुम्हारे लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे शाम हो जाती है, जहाँ हम देखते हैं सारी लड़कियों को जो कि खेल रही होती है, पर ये चिंता में भी होती है कि अब तक तोया वापिस क्यों नहीं है, उसे काफी देर हो चुकी है और साथ ही शाम हो चुकी है। उतने में हम देखते हैं तो यहाँ पे टेलीपोर्टेशन का यूज करके इन सबको अंदर बुला लेता है। जिसके बाद ये जब गार्डन को देखते हैं तो ये काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि ये आसमान में होते हैं, इन्हें अपने ऊपर यकीन नहीं हो रहा होता। यहाँ पे लीन भी कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा एशियंट सिविलाइजेशन ने ऐसी चीज क्रिएट कर दी। बेशक यहाँ पे कोई मैजिक स्पेल ना हो पर ये जगह अपने आप में कीमती है। उतने में लीन पूछती है कि तोया ये क्या तुम्हारी नई लड़की है। उतने में सारी लड़कियां तोया को देखने लग जाती है, पर तोया कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है, इसका नाम सेस्का है और इस गार्डन की ओनर है और यही सारा चीज संभालती है इस गार्डन में। उतने में सेस्का कहती है कि यहाँ की ओनरशिप मैंने ऑलरेडी मास्टर तोया को ट्रांसफर कर दिया है। ये लोग फिर पूछते हैं आखिरकार मास्टर का मतलब क्या होता है। तो सेस्का इनसे मजाक करते हुए कहती है उसका मतलब हस्बैंड होता है। ये सभी के सभी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहती कि तो ये आखिरकार इसका मतलब क्या है, ये कहना क्या चाह रही है। सेस्का फिर कहती वो मेरे मास्टर, वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, बेशक मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती पर वो कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ। तो उतने में तोया कहता है कि सेस्का बंद करो, तुमने काफी कुछ कह दिया है। ये सारी लड़कियां फिर तोया से पूछते जब हम यहाँ पे नहीं थे आखिरकार तुम दोनों कर क्या रहे थे। जिसके बाद लिंजे तोया को कहती है अपने घुटनों पे बैठ जाओ। तोया अपने घुटनों पे बैठ जाता है। जिसके बाद लिंजे से पूछते हैं क्या तुमने उसकी पैंटीज को देखा। तोया कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाया, मैं तो बस सीधा यहाँ पे आया था, उसकी पैंटीज मेरे सामने आ गई।
पर ये कहते हैं कि तुम्हें इस चीज के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। तो यह इस चीज के लिए माफी मांगता है। लीन फिर तोया को कहते हैं लगता है तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ये सब तुम पे क्यों घसा। उतने में लीन कहते तुम तीनों को भी अब सीरियस हो जाना चाहिए, यहाँ यूमिना के अलावा कोई भी सीरियस नहीं लग रहा है। उतने में यूमिना कहती कि हम सब यहाँ वॉक करके आते हैं, तुम दोनों बात करो। जिसके बाद यहाँ यूमिना कहती कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लीन सबको संभाल लेगी और तुम्हें तोया का नेचर तो पता ही है। यूमिना फिर इन तीनों से पूछती है जो प्रपोजल मैंने तुम्हें दिया था उस दिन, क्या तुमने उस चीज के बारे में थोड़ा सोचा। दरअसल जिस दिन इन्हें मेंशन मिला था यहाँ यूमिना ने इन तीनों से डायरेक्टली पूछ लिया था क्या ये तीनों तोया को पसंद करती है, पर ये तीनों हिचक रही थी ये बताने के लिए। तो यूमिना कहती तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम तीनों को सोचना चाहिए, वैसे भी मैं अकेले तोया को नहीं संभाल सकती। तो यूमिना कहते वो चाहती है ये तीनों भी तोया को प्रपोज करके उसकी वाइफ बन जाए, यानी कि उसकी फियांसे में से एक बन जाए। यहाँ पे फिर यूमिना इनसे पूछती है क्या इन तीनों ने अपने फीलिंग को शॉर्ट आउट कर लिया, क्योंकि अगर ऐसे ये तोया को इग्नोर करते रही तो तोया इन्हें कभी भी भाव नहीं देगा और क्या पता तोया का इनके अंदर से इंटरेस्ट चला भी जाए। यहाँ पे फिर यूमिना इन्हें एहसास दिलाती है कि तोया इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं तो यहाँ पे बात कर रहा होता है लीन से। लीन तोया को कहती कि मुझे लगा था यहाँ पे एशियन स्पेल होंगे, पर कोई बात नहीं, यहाँ पे ये गार्डन है जो कि काफी साल पुराना है, यानी कि लगभग 5000 साल पुराना है। तो यह फिर इसे बताता है इस गार्डन को जिस वुमन ने क्रिएट किया था उसका नाम रेगिना बाबिलियन है। जिसके बाद ये सेस्का से पूछता है कि इस गार्डन के अलावा तुम्हें कुछ और पता है जो कि हमारे काम आ सकती है, पर सेस्का इसे बताती है ऐसा कोई भी ट्रेजर नहीं है, ना ही ऐसी कोई चीज जिसे ये वेपन बुला सके, पर इस आइलैंड जैसे कई सारे पार्ट्स है जो कि इसके कई सारी सिस्टर्स कंट्रोल कर रही है। तो लीन कहती है कि तुम्हारा ये मतलब है प्रोफेसर बाबिलियन ने एक बड़ा सा आइलैंड क्रिएट किया था पर कुछ कारणों की वजह से उसके टुकड़े हो गए। तो सेस्का कहती है आपका गैस बिल्कुल सही है। उतने में यहाँ सारी लड़कियां आ जाती है तो तोया इनसे पूछता है आखिरकार तुम सबका चेहरा लाल क्यों है। ये कहती है ऐसी कोई भी बात नहीं है। सेस्का फिर इन सबको बताती है कि बाबिलियन ने पूरे आइलैंड के ऊपर एक मैजिक बैरियर डाल रखा है जिससे बाहर वाले कोई भी इसके ऊपर हमला नहीं कर सकते, साथ ही साथ एक ऐसा आइलैंड भी जहाँ पे लाइब्रेरी भी है। तो लीन कहती है काफी इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, लगता है मुझे एंशिएंट स्पेल मिल ही जाएंगी। जिसके बाद लीन पूछती है क्या तुम अपनी बहनों से कांटेक्ट कर सकती हो, पर यहाँ पे सेस्का कहती है वो बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं कर सकती। पर तभी लीन से तोया को आइडिया देती है वो अपने स्मार्टफोन से सारे फ्लोटिंग आइलैंड्स को ढूंढ निकाल सकता है, पर तोया जब ढूंढता है तो उसे कोई भी नहीं मिलता। सेस्का फिर इन्हें बताती है कि 5000 साल में तोया वो पर्सन है जो कि पहली बार इस आइलैंड पे आया, वरना इससे पहले कोई भी इसका अब तक मास्टर नहीं बना है। तोया फिर यहाँ पे सेस्का से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि टेलीपोर्टेशन सर्कल कहाँ पे हो सकता है, पर सेस्का कहती है उसे बिल्कुल भी नहीं पता। उतने में यहाँ पे जो एल्जे है वो कहती है कि आखिरकार ऐसी जगह बनाने की क्या जरूरत थी। तो सेस्का इसे बताती है प्रोफेसर की चॉइस है, इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। उतने में तोया इन दोनों से पूछता आखिरकार तुम सबका चेहरा लाल क्यों होते जा रहा है। ये तीनों कहती है ऐसी कोई भी बात नहीं है। उधर में सेस्का इन सारी लड़कियों को बताती वो अपने मास्टर के लिए चिल्ड्रन तो प्रोड्यूस नहीं कर सकती, पर वो मास्टर का काफी ज्यादा ख्याल रख सकती है। पर तोया सेस्का को कहता है ये सब कहना बंद करो और ये सब कभी भी नहीं होने वाला। उतने में सेस्का कहती है कि बेशक ये अभी ना हो पर कभी ना कभी तो होगा। सेस्का फिर तोया को कहते हैं इससे मुझे याद आया आपको अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवानी पड़ेगी ताकि आप इस गार्डन के मास्टर बन पाओ। जिसके बाद ये तोया को किस कर लेती है और कहती कि आपकी जो जेनेटिक्स है वो मेरे अंदर आ चुकी है, इसका मतलब आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सारी लड़कियां इनको देखने लग जाती है। पर उतने में यहाँ पे यूमिना खड़े होकर कहती है आखिरकार तुम अचानक से तोया को किस कैसे कर सकती हो, पर ये कहती है ये अपने मास्टर के लिए चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, वरना और भी जगह थे जिससे ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकती थी। पर उतने में हम देखते हैं यहाँ पे लिंजे आ जाती है जो कि तोया को देखने लग जाती है। तो इसे पूछता आखिरकार क्या हुआ लिंजे। लिंजे कहती कि कुछ नहीं, जिसके बाद वो तोया को किस कर लेती है और उसे बताती है वो तोया से प्यार करती है और बाकी तीनों लड़कियां तोया को सिर्फ देखती ही रह जाती है। एपिसोड की शुरुआत होती है हम देखते हैं सेस्का को, जहां तोया सेस्का को सभी नौकरों से इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि आपका काम है कि सेस्का को बताओ कि यहाँ पे उसे क्या काम करना है। फिर हम देखते हैं सेस्का यहाँ पे एक जगह आराम करने लग जाता है, पर उतने में यहाँ पे यूमिना आ जाती है जो कि कहती है कि मैं अंदर आ सकती हूँ क्या। तोया कहता है कि हाँ तुम अंदर आ सकती हो। यूमिना फिर यहाँ पे बैठ जाते हैं। तोया पूछता है कि क्या हुआ। यूमिना कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या हुआ, उसने मेरे सामने तुम्हें किस कर लिया और तुम्हारी जो पहली किस थी उसने मुझसे छीन ली। तो तोया कहता है कि मुझे माफ कर दो, ऐसा मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था, उसने मुझे अचानक से किस कर लिया। तो ये कहती कि क्या पता तुमने उसे मैनिपुलेट किया हो, पर तोया कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसने मुझे अचानक से किस किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो यूमिना कहती कि ठीक है मैं तुम्हें माफ कर दूंगी अगर तुम मुझे किस करोगे तो तोया इस चीज के लिए मान जाता है। जिसके बाद यूमिना इसके पास आती है और ये दोनों किस कर लेते हैं और यहाँ पे ये चीज देख के यूमिना काफी ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद यूमिना पूछती है कि तुम्हें लिंजे के बारे में कैसा लगता है। ये इसे कहता है वो इसे एक अच्छी दोस्त की तरह देखता है और साथ ही साथ वो क्यूट भी है,
पर अब तक वो अपनी फीलिंग्स के बारे में जान नहीं पाया है, पर वो सिर्फ काफी ज्यादा पसंद करता है। ये सुनने के बाद यूमिना लिंजे को बाहर आने के लिए कहती है। दरअसल लिंजे ने यहाँ पे लीन का मैजिक स्पेल यूज किया था ताकि वो इनविजिबल हो पाए। तो या फिर यूमिना से पूछता आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। तो यूमिना इसे कहती है इसमें तुम्हारी गलती है, तुमने लिंजे को उसकी फीलिंग्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया और तुम वापस चले आए। यहाँ पे लिंजे फिर से कहती कि मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में पहले जान लेना चाहिए था। पर तोया कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं बस ये कह रहा हूँ ये थोड़ा जल्दबाजी में हो रहा है। मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा क्यूट हो और मुझे तुम अच्छी भी लगती हो। तो यूमिना कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं कोई एतराज तो नहीं है कि तुम उसे एक वाइफ के तौर पर एक्सेप्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे तोया कहता है ये थोड़ा जल्दबाजी में हो रहा है, पर कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों को अपनी वाइफ के तौर पर एक्सेप्ट करता हूँ और एज अ फियांसे भी। तोया फिर इन दोनों को अपने अपने रूम में जाने के लिए कहता है क्योंकि यहाँ पे काफी रात हो चुकी होती है। पर ये दोनों तोया से गुड नाइट किस मांगती है। तोया इस चीज के लिए मान जाता है और इन दोनों के फोरहेड पे किस करता है और इन दोनों को जाने के लिए कहता है, जिसके बाद ये दोनों गुड नाइट कह के यहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं एलजे को, जो कि कहती कि तोया क्या तुम बाहर आ सकते हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तोया भी सो के उठा होता है, वो एलजे से पूछता आखिरकार क्या हुआ, पर यहाँ पे एलजे उसे आने के लिए कहती है। फिर हम देखते हैं बाहर यहाँ पे ये भी खड़ी होती है। तोया इन दोनों से पूछता आखिरकार क्या हुआ, पर ये दोनों कहते कि तोया हम चाहते हैं कि तुम हम दोनों से एक साथ मुकाबला करो और अगर हम जीत गए तो हम चाहते हैं तुम हमारी एक विश पूरी करो। तो इस चीज के लिए मान जाता है, पर यहाँ पे ये दोनों कहती है वो यहाँ पे बूस्ट का यूज नहीं कर सकता, जिसके बाद इन तीनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। पर तोया इन दोनों से काफी ताकतवर होता है, इस वजह से इन दोनों को काफी जल्दी हरा देता है। यहाँ पे एलजे तोया को बताती कि तोया तुम काफी ताकतवर हो और तुम हम सबको प्रोटेक्ट कर सकते हो, इसी वजह से ये और मुझे तुमसे प्यार हो गया है। पर उतने में तोया की नजर हटती है तो देखता है उसकी गन की जो गोली है वो गायब हो चुकी है और मौका देख के एलजे उसके ऊपर हमला कर देती है और तोया बेहोश हो जाता है। तोया की जब आंखें खुलती है तो ये दोनों इसके सामने होती है, पर ये दोनों काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है, जिसके बाद ये तोया को कहती है ये चाहती है जो यूमिना और लिंजे को पोजीशन इसने दी है वो इन्हें भी दे। यहाँ पे इसे कुछ समझ नहीं आता। उतने में यहाँ पे यूमिना आती है और कहती है कि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ, तुम्हें सचमुच लड़कियों के फीलिंग्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। वो दोनों भी तुम्हारी फियोंसे बनना चाहते हैं, यानी कि तुम्हारी वाइफ बनना चाहती है। उतने में एलजी तोया से पूछती है कि तुम हम दोनों के बारे में कैसा फील करते हो। तोया कहता है कि मैं तुम दोनों को काफी पसंद करता हूँ, पर क्या तुम मुझे थोड़ा टाइम दे सकते हो इस चीज के बारे में सोचने के लिए। हमें फिर तोया को दिखाया जाता है जो कि गार्डन ऑफ बाबलियन में बैठा होता है। तो यहाँ पे सेस्का आती है और कहती है कि लगता है तुम किसी डिफिकल्टीज से गुजर रहे हो। तोया कहता है कि हाँ मेरी लाइफ में अभी काफी कुछ चल रहा है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्या मैं उनके हस्बैंड बनने के लायक हूँ कि नहीं, या मैं एक हस्बैंड की ड्यूटी ठीक से निभा पाऊंगा। तो सेस्का कहती कि हस्बैंड की ड्यूटी से मुझे याद आया कि जो हमारी प्रोफेसर है उन्होंने तुम्हारे लिए एक मैसेज छोड़ रखा है। यहाँ पे ये फिर से एक यूएसबी देती है। यहाँ पे तोया कहता है ये सब है क्या। तो ये कहती कि मुझे नहीं पता, आप तुम खुद देख लो इसे। जिसकी बात तोया उस यूएसबी को अपने फोन में लगाता है तो देखता है इसके सामने प्रोफेसर आ जाती है जो कि फ्यूचर से बात कर रही होती है। प्रोफेसर रायना बाबलियन तोया को उसका पूरा नाम बताती है। तोया से पूछता आखिरकार उसे उसका नाम कैसे पता। तो रगीना इसे कहती कि मुझे पता है तुम्हारे मन में कई सारे सवाल है, पर उससे पहले मैं तुम्हें कुछ चीज दिखाना चाहती हूँ। ये देखो मेरे पैंटीज का कलर, ये तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आएगा। पर तोया से कहता है कि मुद्दे की बात पे, मुझे ये सब देखने का कोई शौक नहीं है। तो ये कहते कि ठीक है, तुम सोच रहे होगे मुझे तुम्हारे बारे में कैसे पता चला, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी टाइम मशीन है जिसे मैं किसी भी एरा में देख सकती हूँ और मुझे तुम्हारे बारे में उसी से पता चला। ये फिर इसे फ्रेज के बारे में बताती है जो कि अचानक से इस दुनिया में आने वाले और तबाही मचा देंगे और तोया का काम है उन्हें रोकना। इस प्रोफेसर ने काफी कुछ कर लिया ताकि वो फ्रेज को रोक पाए, पर वो अपने टाइमलाइन में फ्रेज को रोकने में नाकामयाब रहे। इसी वजह से वो चाहती है कि तोया किसी तरह इस फ्रेज को रोक ले, वरना जो पूरी दुनिया है वो जल्दी ही तबाह हो जाएगी। वो तोया को ये भी बताते कि फ्रोज के जो इवेंट है वो नहीं देख सकती अपने भविष्य बताने वाली मशीन से। तो ये सब तोया के ऊपर है कि वो अपने फ्यूचर को सुनहरा बनाना चाहता है या फिर डार्क। तो जो प्रोफेसर है वो तोया के हाथ में अपने सारे बाबलियंस को देना चाहती है ताकि वो अपनी दुनिया को बचा सके। तोया प्रोफेसर की हेल्प के लिए उसका शुक्रिया करता है, पर ये कहते कि उसे पता है कि तोया को विश्वास नहीं है कि उसका फ्यूचर ऐसा होने वाला है और तोया शायद से इस फ्यूचर को बदल भी दे। प्रोफेसर फिर तोया को कहते यहाँ से हमारी बात खत्म होती है, जैसे ये बात खत्म होगी जो सस्के वो अपने पूरे कपड़े उतार देगी। तो तोया कहता है कि मेरे साथ मजाक मत करो, पर जो सस्का है वो असलियत में अपने सारे कपड़े उतार देती है और जो तोया है वो हेवन में पहुंच जाता है। हमें फिर गॉड के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ वो बिस्किट खाते हुए टेलीविजन का मजे ले रहे होते हैं, पर उतने में यहाँ पे तोया आ जाता है और कहता है कि दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी है और मुझे अपने लाइफ को लेकर यहाँ पे कुछ एडवाइस भी चाहिए। तो जो तोया है वो गॉड को सारी बातें बता देता है। गॉड कहते हैं ऐसी बातें तो ठीक है, मैं एक एक्सपर्ट को बुला लेता हूँ जो कि तुम्हारी इस मामले में पूरी मदद कर सकती है। यहाँ पे वो आ जाती है जो कि होती है लव की गॉडेस। यहाँ पे तोया कहता है कि आप लव की गॉडेस हो,
यहाँ पे लव की गॉडेस कहती है कि हाँ मुझे तुम्हारी लव लाइफ के बारे में सब कुछ पता है। तो यह कहता है कि मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा कि आप लव की गॉडेस हो। ये कहती है कि हाँ मैं लव की गॉडेस तो हूँ, पर लोगों की मैं फीलिंग्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकती, बल्कि जो कहता है कि मैं उस पर्सन से शादी करके रहूंगा, मैं उसकी शादी तोड़वा देती हूँ और उसे कभी भी उससे शादी करने नहीं देती। ये काफी मजेदार होता है। जिसके बाद यहाँ पे लव की गॉडेस कहते हैं कि मुझे तुम्हारी लव लाइफ में भी काफी इंटरेस्ट है, तुम काफी मजे ले रहे हो अपने लाइफ के। तो या फिर लव गॉडेस को सारी बातें बता देता है। लव गॉडेस बताती है कि तुम्हें थोड़ा सेल्फिश हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास 4 वाइफ्स है जो कि तुमसे काफी प्यार करती है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हमें शाम को दिखाया जाता है जहाँ तोया कोहाकू को सारी लड़कियों को बुलाने के लिए कहता है और कहता है कि मैं तुम सबसे अभी शादी नहीं कर सकता। ये सारी लड़कियां कहती कि तुम्हारा मतलब क्या है, तो हम सबसे शादी अभी क्यों नहीं कर सकते। तो तोया कहता है कि मैं तुमसे कभी ना कभी शादी करूंगा, पर वो समय अभी तक नहीं आया है, जब वो समय आएगा तो मैं तुम सबसे शादी करूंगा, पर मैं चाहता हूँ तब तक तुम सब वेट करो। अगर तुम सब वेट कर सकती हो तो ठीक है, और अगर भविष्य में तुम्हारा मन बदला कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो, कि तुम्हारे मुझ में इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, तुम वो भी मुझे कह सकती हो। पर ये सारी लड़कियां कहती कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो पक्के से तोया से शादी करके रहेगी और वो तोया के लिए वेट करने के लिए तैयार है। ये सारी लड़कियां फिर तोया को एक एक करके इन्हें किस करने के लिए कहती है। तो यहाँ पे एलजे से शुरुआत करता है, पर एलजे उसके पेट पे पंच मार देती है क्योंकि ये काफी ज्यादा नर्वस हो चुकी होती है। तो यह कहता है आखिरकार मैंने क्या गलत किया। वहीं पे हम देखते हैं लीन सेस्का और उसके असिस्टेंट को। यहाँ पे लीन कहती है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। तो यहाँ पे लीन कहते हैं कि अगर प्रोफेसर की माने तो यह कि 9 वाइफ होने वाली है और उनमें से शायद लीन भी एक है। तो लीन कहती है ऐसा है तो ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं तोया और उसकी वाइफ को जो कि मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, और ये होते हैं गोलम्स जो कि काफी ताकतवर होते हैं। पर तोया को एक आइडिया आता है और वो ये कोई ने डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहता है। ये ऐसे ही करती है, जिसके बाद जो तोया है वो यहाँ पे टेलीपोर्टेशन के यूज करके इन दोनों गोलम्स को हवा में भेज देता है, जिसके बाद ये दोनों काफी ऊंचाई से नीचे गिर जाते हैं, जिस वजह से इनकी जो एनर्जी है वो भी काफी ज्यादा खत्म हो जाती है। यहाँ पे फिर तोया कहता है कि चलो उनको देखते हैं उनका क्या हुआ। ये सब फिर एक्सेल मैजिक का यूज करके यहाँ पे आ जाते हैं, पर ये लोग देखते हैं जो गोलम्स है उन्हें चोट तो लगी होती है और उनकी एनर्जी भी काफी खत्म हो चुकी होती है, पर अभी भी वो जिंदा होते हैं, जिस वजह से अपनी पावर का यूज करके इन गोलम्स के ऊपर हमला कर देते हैं, पर अभी भी ये मरे नहीं होते। तो एलजे यहाँ पे तोया की जैसी पावर का यूज करके इन गोलम्स के ऊपर हमला कर देते हैं, जिस वजह से ये सारे गोलम्स हार मान जाते हैं। और कुछ देर बाद ये सभी के सभी माना स्टोन को उसके अंदर से निकाल लेते हैं, जिस वजह से ये दोनों मॉन्स्टर मारे जाते हैं। ये सब टेलीपोर्टेशन का यूज करके वापस घर आ जाते हैं, जहाँ पे अपनी मेट्स को बताते हैं आज इन्होंने गोलम्स को हराया जो कि काफी ताकतवर थे, इसी वजह से ये सभी के सभी फर्स्ट रेट एडवेंचर्स बन चुके हैं। पर ये लोग पूछते हैं आखिरकार सेस्का कहाँ रह गई, और हमें पता चलता है ये सेस्का के साथ वहां पे गए थे जहाँ पे गोलम्स थे, पर सेस्का क्यों छोड़ के आ गए। फिर हम देखते हैं सेस्का को घर पे, जहाँ पे सेस्का गुस्सा होती है तो यह इससे माफी मांग रहा होता है, पर सेस्का कहती है उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा, उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पर सेस्का मनी मन में गुस्सा होती है। तो लीन पूछती है कि तोया ऐसा क्या करे कि तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए। ये कहती है कि वो चाहती है कि तोया उसके लिए एक अंडर पैंट खरीदे। तोया कहता है कि आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रही हो, पर वो ये कह के चली जाती है। तोया सोचता आखिरकार प्रोफेसर ने इसे कैसे बनाई, ये दिन के दिन ठरकी होते जा रही है। फिर हम देखते हैं तो ये यहाँ पे लीन से पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे आज किस लिए आई हो। लीन से कहती है कि तुमने बाबलियन के बारे में कुछ सोचा, हम ढूंढने वाले थे ना उसे एक साथ। पर तोया कहता है उसके बारे में मैं भूल ही गया था। पर तोया कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आज की जनरेशन के लिए इतनी ताकत जरूरी होगी। पर लीन कहती है ये ताकत जरूरी है, अगर हम पे किसी ने अचानक से हमला कर दिया तो ये ताकत हमारे पास होना जरूरी है। तो तोया इससे वादा करता है ये दोनों मिलकर बाबलियन को ढूंढेंगे। उतने में तोया को गॉड का कॉल आता है, तो गॉड से मिलने के लिए चले जाता है, जहाँ पे लव गॉडेस भी होती है। तोया फिर दोनों गॉड्स को बताता है अब तक उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ। तोया को खुश देख के जो गॉड है वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो कहता है कि मुझे काफी अच्छा लगा कि तुम इस लाइफ को अपनी जी रहे हो अच्छे से। तोया कहता है कि हाँ मुझे ये लाइफ काफी पसंद आ रही है, मैं अपने स्मार्टफोन के साथ इस दुनिया में ढलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे नहीं पता मैं इस दुनिया में आगे क्या करूंगा, पर मैं चाहता हूँ कि मैं काफी सारे पैसे कमाऊं ताकि मैं अपने परिवार को ठीक ठाक रख सकूं। तो लव गॉडेस कहती है तुम अपनी चारों वाइफ में काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हो, तुम उनके लिए कुछ दिन पहले रिंग भी लाए थे। तो यह कहता है कि आखिरकार आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना कब बंद करोगे। वहीं पे हमें बाकी लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि नहा रही होती है और ये काफी ज्यादा हॉट लग रही होती है। यहाँ पे ये काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि तोया ने इन्हें एंगेजमेंट रिंग दी होती है, यानी कि तोया की एंगेजमेंट पूरी हो चुकी है और कुछ ही सालों में इनकी शादी भी हो जाएगी। ये काफी ज्यादा खुश होते हैं। इस एंगेजमेंट रिंग का एक फायदा भी होता है कि ये तोया की कुछ पावर्स को यूज कर सकती है। पर यूमिना थोड़ी चिंता में लग रही होती है। वो कहती है कि मेरे पास मिस्टिक आइज तो है, पर मुझे नहीं पता आने वाली लड़कियां कैसे बिहेव करने वाली है। तो ये लोग पूछते हैं कि कैसी लड़कियां। ये बताती है कि तो ये आगे जाके काफी लड़कियों से प्यार करेगा,
काफी लड़कियों से वो शादी करेगा। पर क्या हो, वो लड़की तो ऐसे कुछ ऐसी चीजों को लेकर मदद मांगे जिसमें तोया की जरूरत भी नहीं है, जैसे कि किसी पोजीशन को हासिल करना जिसमें शायद तोया की ताकत की जरूरत नहीं पड़े, पर कभी ना कभी वो लड़की जरूर आएगी। इस वजह से हमें भी ताकतवर बनना पड़ेगा ताकि हम तोया को सपोर्ट दे सके। हमें पता है कि तोया थोड़ा समझदार है, पर वो गलत फैसले भी कर सकता है, इसी वजह से हमें ताकतवर बनना ही पड़ेगा। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है तोया और ये को जो कि यहाँ पे कटाना के शॉप के यहाँ पे आए होते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये के लिए कटाना ली होती है क्योंकि ये की जो स्वॉर्ड है वो मिथरिल गोलम के साथ लड़ते हुए टूट गई थी। वहीं पे हम देखते हैं यहाँ पे तोया का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आखिरकार मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, इसी वजह से मुझे तुम्हारा हाथ पकड़ना है। जिसकी बात ये नो हाथ पकड़ के आगे जाने लग जाते हैं और उस दिन को ये दोनों काफी इंजॉय करते हैं। हमें फिर कुछ दिन बाद यूमिना और तोया को दिखाया जाता है जहाँ पर ये यूमिना के फादर से मिलने के लिए आए होते हैं क्योंकि यहाँ पे तोया ने अग्री कर दिया होता है कि वो यूमिना से फ्यूचर में शादी करेगा। इस बात को सुन के किंग काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं कि जल्दी जल्दी शादी कर लो और मुझे मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन के फेस दिखा दो। पर यहाँ पे यूमिना उन्हें मजाक करने के लिए मना करती है, जिसके बाद यहाँ पे जो यूमिना की मदर है वो कहती है कि काफी सारे नॉबल्स तुमसे जेलस है तोया, क्योंकि तुम किसी नॉबल खानदान के नहीं हो, इसी वजह से सब लोग सोचते हैं कि तुमने अब तक अपनी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं किया जिस वजह से तुम प्रिंसेस से शादी कर सको। तुम्हें अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। तोया कहता है कि जल्दी ही मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा। उधर में हम देखते हैं यहाँ पे सुशी आ जाती है जो कि तोया और यूमिना को देख के काफी ज्यादा खुश होती है। फिर ये दोनों घर आ जाते हैं, पर तोया यहाँ पे यूमिना से पूछता है अगर हम दोनों की शादी होगी तो इसका मतलब अगला किंग मैं ही बनूंगा ना। यूमिना कहती है कि हाँ अगला किंग तुम ही बनोगे, पर अगर मेरे बाप बाप ने सोचा कि मुझे कोई ब्रदर दे दे या फिर मेरे अंकल का कोई बेटा हो गया तो राजगद्दी का वारिस वो बन जाएगा। फिर हम देखते हैं तो ये यहाँ पे अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए आता है और पूछता है कि तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है। ये लोग कहते हैं इस शहर में आप काफी कम लोग आते हैं, ज्यादातर लोग रॉयल किंगडम जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे एक बाथ हाउस बना देता है, मैन के लिए अलग और वुमेन के लिए अलग। यहाँ पे ये देख के ये दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो ये कहता है इससे तुम्हारी सेल काफी बढ़ जाएगी। तो यह कहता है यहाँ पे मैं कुछ लोगों को बुलाता हूँ जो कि तुम्हारी इस बाथ हाउस का टेस्टिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे तो यह अपनी सारी वाइफ्स को बुला लेता है और साथ ही साथ खुद भी यहाँ पे नहाने के लिए आ जाता है। वही हमें सारी लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ बाथ हाउस के लिए तैयार हो रही होती है। यहाँ पे उतने में यूमिना पूछती है कि तोया को देख के तुम्हारे दिल में हलचल कब मची थी, क्या तुम मुझे वो कहानी बता सकती हो। ये तीनों लड़कियां पहले तो थोड़ा मना कर रही होती है, पर बाद में ये तीनों इसे कहते हैं कि ठीक है हम स्टोरी बताने के लिए तैयार है। जिसकी बात धीरे धीरे करके ये तीनों अपनी कहानी बताती है। पहले एल्जे बताती है, जिसकी बात उसकी बहन लिंजे बताती है, जिसकी बात ये बताती है कि यहाँ पे तोया को देख के वो पहली नजर में प्यार में पड़ गई। जिसके बाद यहाँ पे यूमिना भी बताती है, वो कहती कि पहली बार जब इसने तोया को देखा उसी टाइम इसने तय कर लिया कि वही उसका फ्यूचर का हस्बैंड बनेगा। उतने में इन्हें कुछ आवाज आती है और हम देखते हैं सेस्का को जो कि तोया को कहती है कि अगर आपको अपनी पीठ की मसाज करवानी है या फिर पीठ को धुलवाना है तो मैं वहां पे आ रही हूँ। वो भी दीवार फान के ऊपर आने लग जाती है, पर यहाँ तोया उसे मना कर रहा होता है, पर वो बात नहीं मान रही होती। इस वजह से यहाँ पे इसे एक बड़ा सा शौक लगता है। जिसकी बात तोया सभी को बताता है कि जो भी उस फैन को पार करने की कोशिश करेगा उसे ऐसे ही झटका लगेगा, क्योंकि दीवार के आर पार उसने बिजली दौड़ा रखी है। पर उतने में हम देखते हैं यहाँ पे लीन आ जाती है जो कि कहती है मैंने बाबलियन को ढूंढ निकाला है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं तोया और उसके सारे साथियों को जो कि यहाँ पे बाबलियन को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पे लीन कहती है ये डेजर्ट में देखा गया, हमें जल्दी वो जगह मिल जाएगी, पर वहाँ पे तुम अकेले जाने का फैसला मत कर लेना। तो यह कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं वहाँ पे अकेले ही जाऊंगा। पर लीन कहती है अगर तुम अकेले गए तो वहाँ काफी ज्यादा खतरा है। पर तो यह कहते हैं कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। उतने में यह कुछ लोगों को देखते हैं जो कि भाग रहे होते हैं। ये लोग कहते हैं आखिरकार इनका पीछा कौन कर रहा है। जब ये लोग देखते हैं तो यहाँ पे एक फ्रेज इनका पीछा कर रहा होता है, इस वजह से इनकी मदद करने का फैसला कर लेते हैं। ये फ्रेज को किसी तरह डिस्ट्रैक्ट करते हैं और जितने भी लोग हैं उन सबको बचा के एक जगह छुपने के लिए कहते हैं। वहीं पे हम देखते हैं ये को जो कि इस फ्रेज के ऊपर हमला कर देती है, पर ये इतना ताकतवर होता है ये इसके सामने नहीं टिक पाती। इस वजह से जो तोया है वो टेलीपोर्टेशन ये यूज करके ये को बचा लेता है। यहाँ पे तोया एक पत्थर के पीछे छुप जाता है और सोचता आखिरकार इसे कैसे हरा जाए। इसके कोर के ऊपर हमला ये लोग नहीं कर पा रहे होते कि वो सख्त होता है। होते में ये देखता है यहाँ पे एंड जाता है। यहाँ पे तोया पूछता आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एंड इसे बताता है कि लगता है जो बैरियर है वो थोड़ा टूट गया है, इस वजह से जो फ्रेज है वो अंदर आ चुकी है, पर तुम चिंता मत करो, इसको मैं जल्दी हरा दूंगा। फिर हम देखते हैं जो एंड है उस फ्रेज के ऊपर चला जाता है, जिसके बाद वो एक ही हमले से उस फ्रेज को तोड़ देता है और साथ ही साथ उसके जो कोर है उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। तो या फिर इसे पूछता आखिरकार तुमने उसे हराया कैसे। ही कहता ज्यादा ये मुश्किल नहीं था, मैं तुम्हें आगे जाके बता दूंगा। ये फिर बताता है कि लगता है जो बैरियर है वो टूट गया है, इस वजह से ये सब मॉन्स्टर अंदर आ रहे हैं और दुनिया भर में तबाही मचा रहे हैं। पर तुम चिंता मत करो, ये तो सिर्फ एक सोल्जर है, असली प्यादा तो अभी अंदर आया नहीं है और ये सब सिर्फ स्लीपिंग किंग को ढूंढ रहे हैं। जब तक उन्हें ये नहीं मिलता
तब तक ये दुनिया भर में तबाही मचाते रहेंगे। और ये कहने के बाद एंड यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद तोया इन सभी से पूछता आखिरकार आप सब यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये सब तोया को बताते ही अपने किंगडम को छोड़ के अपने दूसरे किंगडम में इसलिए जा रहे होते क्योंकि ये सारी लड़कियां वहाँ पे स्लेव थी। और जब ये चीज इन एडवेंचरर्स ने देखी तो इनसे रुका नहीं गया और ये इन लड़कियों की मदद करना चाहते थे। इस वजह से ये दूसरे किंगडम में जाने वाले थे, पर इन्हें नहीं पता कि अब ये किस किंगडम में जाए जहाँ पे ये फ्रीली घूम सके। साथ ही साथ इन लड़कियों के गले में गुलामी का पट्टा भी है। तो तोया कहता है कि चिंता मत करो, शायद से मैं इन कॉलर को निकाल पाऊं। और तोया अपनी ताकत की मदद से इन सभी के कॉलर को निकाल देता है। पर ये लोग सोचते हैं आखिरकार अब हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे इनके पास जाने के लिए कोई सी भी जगह नहीं होती। तो ये लोग कहते हैं कि आप बेलफास्ट में क्यों नहीं आ जाते, वहाँ पे काफी अच्छी जगह है। तो इस चीज के लिए ये लोग मान जाते हैं और यूमिना और तोया के सामने झुक के उनका शुक्रिया करते हैं कि इनके किंगडम में इन्हें रहने के लिए दे रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, जिसके बाद तो यहाँ पे टेलीपोर्टेशन का यूज करता है और इन सभी को बेलफास्ट के यहाँ पे भेज देता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे तोया अपनी सारी वाइफ से बात कर रहा होता है कि जितने भी लोग इन्हें रेगिस्तान में मिले होते हैं वो कुछ वक्त तक इन्हें एक ही मेंशन में रहने वाले हैं। तो इन लड़कियों को इस चीज से कोई दिक्कत नहीं होती। पर यहाँ पे लीन पूछती है कि आखिरकार वो लड़का कौन था। तो तोया लीन को बताता है उस लड़के का नाम एंड है और वो आखिरी बार उसे तब मिला था जब वो इन सभी के लिए एंगेजमेंट रिंग लेने के लिए गया था। वो यहाँ पे थोड़ा अजीब से सिक्कों का यूज कर रहा था कुछ चीजों को पे करने के लिए, इस वजह से उसने उसके बदले में पेमेंट कर दी। साथ ही साथ एंड को यहाँ के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, इसी वजह से तोया ने उसकी रजिस्ट्री भी यहाँ पे करवा दी। और उसके बाद एंड को उसने अभी पहली बार देखा। उतने में यहाँ पे सास्का कहती है कि आप अभी भी वही कॉइन यूज करते हो क्या जो 5000 साल में पहले यूज करते थे। दरअसल तोया को यहाँ पे एंड ने वो कॉइन दे दिया था जो पेमेंट के लिए यूज करा था। तो इतने में यहाँ पे जो सास्का है वो से बताते हैं ये 5000 साल पहले वाला कॉइन है जिसे पैथियन के लोग यूज किया करते थे। तो लीन कहती कि सचमुच वो लड़का काफी ज्यादा सस्पिशियस है, उसके ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो यह सोचता है कि हाँ एंड थोड़ा सस्पिशियस पर्सन तो है। उतने में यहाँ पे सारी लड़कियां पूछती है कि आखिरकार ये बैरियर और क्रिस्टल मैजिक बीस्ट जिसे फ्रीज भी कहा जाता है उसका फंडा क्या है। तो तोया को बताना पड़ता है जिस प्रोफेसर ने स्काई गार्डन को बनाया है वो दरअसल अपनी मशीन से फ्यूचर में भी देख सकती है, जिससे उसने तोया से कांटेक्ट किया और बताया कि वो इन सब के ऊपर नजर रख रही है। और साथ ही साथ ये भी बताया कि अचानक से फ्रीज ने इनके किंगडम के ऊपर हमला कर दिया और अचानक से एक दिन गायब भी हो गए जब इनका किंगडम एकदम मौत के कगार पे था। ये सुन के ये सारी लड़कियां काफी हैरान हो जाती है। उतने में लीन तोया को कहती है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमसे छुपाने की। पर तोया कहता है वो जानबूझ के ये नहीं कर रहा था, वो एक दिन इसे बता ही देता। लीन कहती है ऐसी बात है तो फिर ठीक है। जिसके बाद लीन यहाँ पे फ्रेज के बारे में सोचने लग जाती है। वो सोचती है कि ऐसे मॉन्स्टर जो कि अचानक से हमारे ऊपर हमला कर देते और हमारी दुनिया के ऊपर प्रोफेसर ने एक ऐसा मैजिक बैरियर बना रखा है जिससे इन बीच से हमारी सुरक्षा हो सके, पर वो मैजिक बैरियर अब टूटते जा रहा है। तो तोया यहाँ पे सास्का से पूछता है कि 5000 साल पहले भी लोगों ने इनसे लड़ाई की थी ना। ये कहते कि हाँ प्रोफेसर ने यहाँ पे काफी सारे वेपन बना लिए थे इन फ्रेज से लड़ने के लिए। वो एक बड़ा सा रोबोट था जो कि फ्रेम गियर के नाम से जाना जाता था। तो तोया कहता है वो हमें कहाँ मिल सकता है। तो ये बताते हैं कि शायद से वो अलग बाबिलियन में होगा जो कि तोया को ढूंढना पड़ेगा। तो तोया कहता है ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं किसी भी हाल में उस बाबिलियन को ढूंढ के निकालूंगा। फिर हम देखते हैं तोया यहाँ पे किसी तरह उस बाबिलियन को ढूंढ लेता है और सबको बाहर रुकने के लिए कहता है, जिसके बाद जो तोया है उस बाबिलियन के अंदर चले जाता है। ये जगह पहले वाले जगह की 2 कॉपी होती है। यहाँ पे तोया उसी जगह पे अपनी हाथ रखता है जहाँ पे उसने पिछली बार रखा था, जिस वजह से जो तोया है वो यहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाता है और ये उसी गार्डन में हो जाता है। ये जगह बिल्कुल सेम लग रही होती है पर यहाँ की जो मैनेजर वो बिल्कुल अलग होती है। इस लड़की का नाम रोजेटा होता है और ये तोया को यहीं पे रोक देती है और कहती है अगर उसे वर्कशॉप में एंटर करना है तो उसे अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। तो तोया कहता है कि ऑलरेडी उसे एसएसका ने एक्नॉलेज कर लिया है तो शायद से उसे टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। ये कह दे कि तुम्हारा मतलब जो फ्रांसिस का वो है। ये कहता है कि हाँ। रोजेटा कहती है कि ठीक है पर उसके अलावा तुम्हें एक टेस्ट तो देना ही पड़ेगा, तुम्हें बताना पड़ेगा कि आखिरकार मैंने कौन सी कलर के अंडरवेयर पहन रखी है। ये कहती कि तुम्हारे डॉक्टर ने तुम्हें क्या सोच के बनाया। ये कहते अगर तुमने इस चीज का जवाब नहीं दिया तो तुम्हें यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। ये यहाँ पे काफी सारी अपनी ताकत का यूज करता है ताकि उसकी फ्रॉक को उछाल सके, पर जो जेटा की फ्रॉक है वो उड़ी नहीं होती है। तो ये यहाँ पे परेशान हो जाता है। वो सोचता आखिरकार ये फ्रॉक उड़ क्यों नहीं रही है। तो यहाँ पे जेटा कहते कि लगता है तुम अभी से हार मान रहे हो, पर ये कहता है कि अभी मैंने हार नहीं मानी है, मैं यहाँ पे लॉन्ग सेंस का यूज करूंगा जिसके बाद मैं बताऊंगा कि तुमने कौन सी पैंट पहन रखी है। और ये बता देता है कि उसने ट्रांसपेरेंट अंडर पैंट्स पहन रखी है। ये कहती तुम्हारा गेस बिल्कुल सही था, जिसके बाद ये इसे किस कर लेती है ताकि अपनी ओनरशिप इसे दे सके। तो ये यहाँ पे खुश होता है कि उसके पास एक बाबिलोन आ गया, पर वो परेशान होता है कि हर बार क्या उसे हर लड़की
लड़की को किस करना पड़ेगा। उतने में हम देखते हैं जो जट्टा है वो उसे वर्कशॉप के यहाँ पे ले आती है। तोया को ये बताती है इस वर्कशॉप में तुम कुछ भी बना सकते हो, पर उस चीज का तुम्हारे पास ब्लूप्रिंट होना चाहिए। उतने में तोया कहता है ये लगता है स्मॉल क्यूब से बनी हुई जगह है। ये कहते हैं कि हाँ ऐसी चीजों से ये बनी हुई है, जिसके बाद ये इसे दिखाती है कि इस जगह को यूनिवर्सल फैक्ट्री कहा जाता है। यहाँ पे तुम कुछ भी वेपन बना सकते हो या फिर उस वेपन को रिप्लेस करके उससे ताकतवर वेपन बना सकते हो। जैसा कि तुम्हारे पास कोई ओरिजिनल प्रोजेक्ट हो जिसे तुम रेप्लिकेट करना चाहते हो, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जिसे तुम डुप्लीकेट बनाना चाहते हो। ये कहता है कि हाँ एक चीज तो है। तो या फिर यहाँ पे मिथ्रिल दिखाता है और कहता है इस गन की तुम्हें कॉपी करनी है, जिसके बाद तुम एक मिथ्रिल गन बना सकते हो। और तोया ऐसे ही करता है, उसके पास एक मिथ्रिल गन आ जाती है। पर जट्टा फिर इसे एक और चीज बताती है, अपने गन को और अच्छे से डेवलप कर सकता है और इसे मॉडिफाई कर सकता है, जो कि पिछले गन से काफी ज्यादा ताकतवर होगी। ये देख के तोया काफी हैरान होता है और साथ ही साथ खुश भी होता है। जिसके बाद ये देखता है यहाँ इस गन में बुलेट नहीं होते। तो यहाँ पे जट्टा कहती है इसकी बुलेट में आगे जाके बना दूंगी, पर ये सोचता है कि यहाँ पे काफी सारी और भी चीजें बना सकता है। उतने में तोया जट्टा से पूछता है कि डॉक्टर्स के साथ मिलकर तुमने काफी सारे वेपन्स बनाए थे जो कि रोबोट जैसे दिखते थे। ये कहते हैं कि हाँ, और वो रोबोट अलग बावलियोन में रखे हुए। तो तोया कहता है क्या तुम उस रोबोट को मेरे लिए बना सकती हो, पर ये कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, इस जमाने में उसके पास वो नॉलेज नहीं है जिसकी मदद से वो बना सके। साथ ही साथ इसके पास कोई ब्लूप्रिंट भी नहीं है। तो अगर इन्हें उन रोबोट्स को बनाना है तो उसके लिए इन्हें स्टोर हाउस की जरूरत पड़ेगी, जो कि अलग बावलियोन में। तो या फिर इन सभी लड़कियों से जट्टा को मिलाता है और बताता है वो गार्डन एक वर्कशॉप है। इससे थोड़ी लीन दुखी हो जाती है, पर वो कहते हैं कि जल्दी उस जगह को भी हम ढूंढ निकालेंगे। फिर हम देखते हैं ये लोग कहते हैं कि हमें जल्दी से बेलफास्ट लौट जाना चाहिए, जिस वजह से ये गार्डन और वर्कशॉप को एक साथ जोड़ देते हैं और ये लोग वापस बेलफास्ट आ जाते हैं। जहां आने के बाद वो लोग इसके सामने झुक जाते हैं, जिसकी जान तोया ने बचाई होती है। ये लोग तोया को कहते हैं कि हमें पता नहीं था कि अब इतने बड़े ओहदे के अधिकारी हो। तोया कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उतना बड़ा नॉबल नहीं हूँ, तो मुझसे तुम आराम से बात कर सकती हो। ये लोग कहते हैं ऐसी बात है तो फिर ठीक है। तोया फिर इनसे पूछता आखिरकार तुम इन सारी लड़कियों के साथ क्या करने वाले हो। तो ये लोग तोया को कहते हैं कि कुछ दिन के लिए तोया अपने साथ इन्हें रख ले तो काफी अच्छा होगा, क्योंकि इन लड़कियों को कुछ भी नहीं आता और ये इनके लिए काम ढूंढते रहेंगे। तोया कहता है ऐसी बात है तो फिर ठीक है, पर तोया सोचता है कि वो अपनी एक बुक शॉप भी खोल सकता है, जिससे वो इन लड़कियों को काम पे लगा सकता है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं तोया और उसके सारे साथियों को, जो कि यहाँ पे बावलियोन को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पे लीन कहती है ये डेजर्ट में देखा गया है, हमें जल्दी वो जगह मिल जाएगी, पर वहाँ पे तुम अकेले जाने का फैसला मत कर लेना। तोया कहता है कि चिंता मत करो, मैं वहाँ पे अकेले ही जाऊंगा। पर लीन कहती है अगर तुम अकेले गए तो वहाँ काफी ज्यादा खतरा है। पर तोया कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। उतने में यह कुछ लोगों को देखते हैं जो कि भाग रहे होते हैं। ये लोग कहते हैं आखिरकार इनका पीछा कौन कर रहा है। जब ये लोग देखते हैं तो यहाँ पे एक फ्रेज इनका पीछा कर रहा होता है, इस वजह से इनकी मदद करने का फैसला कर लेते हैं। ये फ्रेज को किसी तरह डिस्ट्रैक्ट करते हैं और जितने भी लोग हैं उन सबको बचा के एक जगह छुपने के लिए कहते हैं। वहीं पे हम देखते हैं ये को जो कि इस फ्रेज के ऊपर हमला कर देती है, पर ये इतना ताकतवर होता है ये इसके सामने नहीं टिक पाती। इस वजह से जो तोया है वो टेलीपोर्टेशन के यूज करके ये को बचा लेता है। यहाँ पे तोया एक पत्थर के पीछे छुप जाता है और सोचता आखिरकार इसे कैसे हरा जाए। इसके कोर के ऊपर हमला ये लोग नहीं कर पा रहे होते कि वो सख्त होता है। होते में ये देखता है यहाँ पे एंड आ जाता है। यहाँ पे तोया पूछता आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एंड इसे बताता है कि लगता है जो बैरियर है वो थोड़ा टूट गया है, इस वजह से जो फ्रेज है वो अंदर आ चुकी है, पर तुम चिंता मत करो, इसको मैं जल्दी हरा दूंगा। फिर हम देखते हैं जो एंड है उस फ्रेज के ऊपर चला जाता है, जिसके बाद वो एक ही हमले से उस फ्रेज को तोड़ देता है और साथ ही साथ उसके जो कोर है उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। तो या फिर इसे पूछता आखिरकार तुमने उसे हराया कैसे। ही कहता ज्यादा ये मुश्किल नहीं था, मैं तुम्हें आगे जाके बता दूंगा। ये फिर बताता है कि लगता है जो बैरियर है वो टूट गया है, इस वजह से ये सब मॉन्स्टर अंदर आ रहे हैं और दुनिया भर में तबाही मचा रहे हैं, पर तुम चिंता मत करो, ये तो सिर्फ एक सोल्जर है, असली प्यादा तो अभी अंदर आया नहीं है और ये सब सिर्फ स्लीपिंग किंग को ढूंढ रहे हैं। जब तक उन्हें ये नहीं मिलता तब तक ये दुनिया भर में तबाही मचाते रहेंगे। और ये कहने के बाद एंड यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद तोया इन सभी से पूछता आखिरकार आप सब यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये सब तोया को बताते ही अपने किंगडम को छोड़ के अपने दूसरे किंगडम में इसलिए जा रहे होते, क्योंकि ये सारी लड़कियां वहाँ पे स्लेव थी। और जब ये चीज इन एडवेंचरर्स ने देखी तो इनसे रुका नहीं गया और ये इन लड़कियों की मदद करना चाहते थे। इस वजह से ये दूसरे किंगडम में जाने वाले थे, पर इन्हें नहीं पता कि अब ये किस किंगडम में जाए जहाँ पे ये फ्रीली घूम सके। साथ ही साथ इन लड़कियों के गले में गुलामी का पट्टा भी है। तो तोया कहता है कि चिंता मत करो, शायद से मैं इन कॉलर को निकाल पाऊं। और तोया अपनी ताकत की मदद से इन सभी के कॉलर को निकाल देता है। पर ये लोग सोचते हैं आखिरकार अब हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे इनके पास जाने के लिए कोई सी भी जगह नहीं होती। तो ये लोग कहते हैं कि आप बेलफास्ट में क्यों नहीं आ जाते, वहाँ पे काफी अच्छी जगह है। तो इस चीज के लिए ये लोग मान जाते हैं और यूमिना और तोया के सामने झुक के उनका शुक्रिया करते हैं कि इनके किंगडम में इन्हें रहने के लिए दे रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, जिसके बाद तो यहाँ पे टेलीपोर्टेशन का यूज करता है और इन सभी को बेलफास्ट के यहाँ पे भेज देता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे तोया अपनी सारी वाइफ से बात कर रहा होता है कि जितने भी लोग इन्हें रेगिस्तान में मिले होते हैं वो कुछ वक्त तक इन्हें एक ही मेंशन में रहने वाले हैं। तो इन लड़कियों को इस चीज से कोई दिक्कत नहीं होती, पर यहाँ
यहाँ पे लीन पूछती है कि आखिरकार वो लड़का कौन था। तो तोया लीन को बताता है उस लड़के का नाम एंड है और वो आखिरी बार उसे तब मिला था जब वो इन सभी के लिए एंगेजमेंट रिंग लेने के लिए गया था। वो यहाँ पे थोड़ा अजीब से सिक्कों का यूज कर रहा था कुछ चीजों को पे करने के लिए, इस वजह से उसने उसके बदले में पेमेंट कर दी। साथ ही साथ एंड को यहाँ के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, इसी वजह से तोया ने उसकी रजिस्ट्री भी यहाँ पे करवा दी। और उसके बाद एंड को उसने अभी पहली बार देखा। उतने में यहाँ पे सस्का कहती है कि आप अभी भी वही कॉइन यूज करते हो क्या जो 5000 साल में पहले यूज करते थे। दरअसल तोया को यहाँ पे एंड ने वो कॉइन दे दिया था जो वो पेमेंट के लिए यूज करा था। तो इतने में यहाँ पे जो सस्का है वो उसे बताते हैं ये 5000 साल पहले वाला कॉइन है जिसे पैथियन के लोग यूज किया करते थे। तो लीन कहते कि सचमुच वो लड़का काफी ज्यादा सस्पिशियस है, उसके ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो यह सोचता है कि हाँ एंड थोड़ा सस्पिशियस पर्सन तो है। उतने में यहाँ पे सारी लड़कियां पूछती है कि आखिरकार ये बैरियर और क्रिस्टल मैजिक बीस्ट जिसे फ्रीज भी कहा जाता है उसका फंडा क्या है। तो तोया को बताना पड़ता है जिस प्रोफेसर ने स्काई गार्डन को बनाया है वो दरअसल अपनी मशीन से फ्यूचर में भी देख सकती है, जिससे उसने तोया से कांटेक्ट किया और बताया कि वो इन सब के ऊपर नजर रख रही है। और साथ ही साथ ये भी बताया कि अचानक से फ्रेज ने इनके किंगडम के ऊपर हमला कर दिया और अचानक से एक दिन गायब भी हो गए जब इनका किंगडम एकदम मौत के कगार पे था। ये सुन के ये सारी लड़कियां काफी हैरान हो जाती है। उतने में लीन तोया को कहती है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमसे छुपाने की। पर तोया कहता है वो जानबूझ के ये नहीं कर रहा था, वो एक दिन इसे बता ही देता। लीन कहती है ऐसी बात है तो फिर ठीक है। जिसके बाद लीन यहाँ पे फ्रेज के बारे में सोचने लग जाती है। वो सोचती है कि ऐसे मॉन्स्टर जो कि अचानक से हमारे ऊपर हमला कर देते और हमारी दुनिया के ऊपर प्रोफेसर ने एक ऐसा मैजिक बैरियर बना रखा है जिससे इन बीच से हमारी सुरक्षा हो सके, पर वो मैजिक बैरियर अब टूटते जा रहा है। तो ये यहाँ पे सस्का से पूछता है कि 5000 साल पहले भी लोगों ने इनसे लड़ाई की थी ना। ये कहते कि हाँ प्रोफेसर ने यहाँ पे काफी सारे वेपन बना लिए थे इन फ्रेज से लड़ने के लिए। वो एक बड़ा सा रोबोट था जो कि फ्रेम गियर के नाम से जाना जाता था। तो यह कहता है वो हमें कहाँ मिल सकता है। तो ये बताते हैं कि शायद से वो अलग बाबिलियन में होगा जो कि तोया को ढूंढना पड़ेगा। तो तोया कहता है ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं किसी भी हाल में उस बाबिलियन को ढूंढ के निकालूंगा। फिर हम देखते हैं तोया यहाँ पे किसी तरह उस बाबिलियन को ढूंढ लेता है और सबको बाहर रुकने के लिए कहता है। जिसके बाद जो तोया है उस बाबिलियन के अंदर चले जाता है। ये जगह पहले वाले जगह की 2 कॉपी होती है। यहाँ पे तोया उसी जगह पे अपनी हाथ रखता है जहाँ पे उसने पिछली बार रखा था, जिस वजह से जो तोया है वो यहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाता है और ये उसी गार्डन में हो जाता है। ये जगह बिल्कुल सेम लग रही होती है पर यहाँ की जो मैनेजर वो बिल्कुल अलग होती है। इस लड़की का नाम रोजेटा होता है और ये तोया को यहीं पे रोक देती है और कहती है अगर उसे वर्कशॉप में एंटर करना है तो उसे अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। तो तोया कहता है कि ऑलरेडी उसे सस्का ने एक्नॉलेज कर लिया है तो शायद से उसे टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। ये कह दे कि तुम्हारा मतलब जो फ्रांसिस का वो है। ये कहता है कि हाँ। तो जेटा कहती है कि ठीक है पर उसके अलावा तुम्हें एक टेस्ट तो देना ही पड़ेगा, तुम्हें बताना पड़ेगा कि आखिरकार मैंने कौन सी कलर के अंडरवेयर पहन रखी है। ये कहती कि तुम्हारे डॉक्टर ने तुम्हें क्या सोच के बनाया। ये कहते अगर तुमने इस चीज का जवाब नहीं दिया तो तुम्हें यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। ये यहाँ पे काफी सारी अपनी ताकत का यूज करता है ताकि उसकी फ्रॉक को उछाल सके, पर जो जेटा की फ्रॉक है वो उड़ी नहीं होती है। तो ये यहाँ पे परेशान हो जाता है। वो सोचता आखिरकार ये फ्रॉक उड़ क्यों नहीं रही है। तो यहाँ पे जेटा कहते कि लगता है तुम अभी से हार मान रहे हो, पर ये कहता है कि अभी मैंने हार नहीं मानी है, मैं यहाँ पे लॉन्ग सेंस का यूज करूंगा जिसके बाद मैं बताऊंगा कि तुमने कौन सी पैंट पहन रखी है। और ये बता देता है कि उसने ट्रांसपेरेंट अंडर पैंट्स पहन रखी है। ये कहते तुम्हारा गेस बिल्कुल सही था, जिसके बाद ये इसे किस कर लेती है ताकि अपनी ओनरशिप इसे दे सके। तो ये यहाँ पे खुश होता है कि उसके पास एक बाबिलोन आ गया, पर वो परेशान होता है कि हर बार क्या उसे हर लड़की को किस करना पड़ेगा। उतने में हम देखते हैं जो जेटा है वो उसे वर्कशॉप के यहाँ पे ले आती है। तो ये को ये बताते हैं इस वर्कशॉप में तुम कुछ भी बना सकते हो पर उस चीज का तुम्हारे पास ब्लूप्रिंट होना चाहिए। उतने में तो ये कहता है ये लगता है स्मॉल क्यूब से बनी हुई जगह है। ये कहते हैं कि हाँ ऐसी चीजों से ये बनी हुई है। जिसके बाद ये इसे दिखाती है कि इस जगह को यूनिवर्सल फैक्ट्री कहा जाता है। यहाँ पे तुम कुछ भी वेपन बना सकते हो या फिर उस वेपन को रिप्लेस करके उससे ताकतवर वेपन बना सकते हो। जैसा कि तुम्हारे पास कोई ओरिजिनल प्रोजेक्ट हो जिसे तुम रेप्लिकेट करना चाहते हो, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जिसे तुम डुप्लीकेट बनाना चाहते हो। ये कहता है कि हाँ एक चीज तो है। तो यार फिर यहाँ पे मिथ्रिल दिखाता है और कहता है इस गन की तुम्हें कॉपी करनी है, जिसके बाद तुम एक मिथ्रिल गन बना सकते हो। और तोया ऐसे ही करता है, उसके पास एक मिथ्रिल गन आ जाती है। पर जेटा फिर इसे एक और चीज बताती है, अपने गन को और अच्छे से डेवलप कर सकता है और इसे मॉडिफाई कर सकता है जो कि पिछले गन से काफी ज्यादा ताकतवर होगी। ये देख के तोया काफी हैरान होता है और साथ ही साथ खुश भी होता है। जिसके बाद ये देखता है यहाँ इस गन में बुलेट नहीं होते। तो यहाँ पे जेटा कहती है इसकी बुलेट